बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है दाल चिकन और आलू के कबाब बनाएंगे आज हम, जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी और सुपर बनते हैं जिस तरीके से मैं बनाती हूँ कबाब। तो चलें आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डालेंगे हम दाल। ये मैंने सुबह की भिगो के रखी हुई थी, ये आधा किलो दाल है। आधा किलो हमने दाल डाल दी है इसके अंदर। आधा किलो ही इसके अंदर हम डालेंगे आलू, जिनके छिलके उतार के मैंने इस तरह से पीस कर लिए हैं, ये डालेंगे। और साथ ही मैं डालूंगी आधा किलो ही चिकन। मैंने तीनों चीज़ें एक जैसी ही ली हैं। आधा किलो मैंने चिकन लिया, ये देखें मैंने इस तरह इसकी भी है ना बड़ी बड़ी बोटियाँ कर ली हैं। ये देखें, आपको देखने को, ये देखें। तो ये डालेंगे। तो आपने मेरी फुल रेसिपी देखनी है कि आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस तरीके से कबाब बनाए हैं। और साथ ही डालेंगे लहसुन, साथ ही डालेंगे सुरख मिर्चें, यानी कि 7 से 8 अदद मिर्चें हैं, ये डाल देंगे। 1 चम्मच डालूंगी साबुत ज़ीरा, 1 मोटी इलायची, 3 दालचीनी के टुकड़े और 4 से 5 अदद लौंग, ये डालेंगे। और साथ ही डालेंगे, आपके पास अगर अदरक है तो आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास अदरक नहीं था तो मैंने इसीलिए इसका पाउडर डाल रही हूँ, अदरक पाउडर डाल रही हूँ। बस यही हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। और 1 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर नमक का। तो अब इसके अंदर डालते हैं पानी। ये देखें जी, ये 1 लीटर वाला मग्गा है। ये मैंने ना हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है पानी का, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसे कवर करेंगे। सारी चीज़ें डाल दी हैं। एक चीज़ तो मैं भूल गई, प्याज 1 अदद हम डालेंगे इस तरह प्याज, ये भी हम साबुत ही डाल देंगे इसके अंदर। अब हम इसे करेंगे ऊपर से कवर, ढकना लगा देंगे। और सीटी बजने के बाद हम 10 मिनट इसे टाइम देंगे। 10 मिनट के बाद मिलते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। अब ढकना खोल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये माशाल्लाह सारी चीज़ें हमारी अच्छे तरीके से पक चुकी हैं इसके अंदर। तो चले अब इसके अंदर से हम चिकन लग कर लेते हैं, आलू को लग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम, ये देखिए अच्छे तरीके से गल चुका है, ये देखिए। तो इस तरीके से हम चीज़ों को ना लग कर लेंगे, आलूओं को लग कर लेंगे, चिकन को लग करके फिर आप लोगों को दिखाते हैं। जितने भी हमने साबुत मसाले और हमने जो सुरख मिर्चें ये वाली डाली थी ना, ये सारी बाहर निकाल देते हैं। निकाल के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये जितने भी हमने साबुत मसाले डाले थे ना, सारे मैंने बाहर निकाल दिए हैं। जो हमने दाल से आलूओं को लग किया था ना, वो अब हम डालेंगे और मैशर की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर देंगे। पता नहीं आजकल मौसम कैसा है कि मक्खियाँ इतनी ज़्यादा है ना, कोई काम भी नहीं करने देती। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपके यहाँ भी इतनी ही मक्खियाँ हैं। बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हैं, जितनी मर्ज़ी सफाई कर लें, जितनी मर्ज़ी, तो लेकिन मक्खियाँ नहीं ख़त्म होती। तो चले दाल को और आलूओं को अच्छी तरीके से मैश करके फिर आप लोगों को दिखाते हैं। आलू और दाल को अच्छे तरीके से मैश कर लिया। अब हम जो चिकन हमने बॉयल किया था, हमने उसके रेशे बना लिए, वो डाल देते हैं इसके अंदर। अब साथ ही हम डालेंगे कुछ स्पाइसी इसके अंदर। सबसे पहले डालेंगे गरम मसाला, हाफ से भी कम चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक सारे मसाले डाल सकते हैं, स्पाइसी डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में कम खाए जाते हैं इसलिए हम कम डाल रहे हैं। काली मिर्च हाफ चम्मच, ज़ीरा और धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच, सुरख मिर्च हाफ चम्मच, हल्दी हाफ चम्मच, धड़ा मिर्च हाफ चम्मच। बस यही इसके अंदर स्पाइसी जाएंगे। और साथ ही डाल देंगे सब्ज़ धनिया। अगर आपके पास पुदीना और सब्ज़ मिर्ची आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, पुदीना है तो ज़रूर डालें, क्योंकि मेरे पास पुदीना नहीं था तो इसलिए मैंने पुदीना नहीं डाला। हर हाफ चम्मच डालूँगी नमक का।
क्योंकि पहले भी हमने चिकन और आलू और दाल को बॉईल करते हुए भी हमने डाला था ना। अब सारी चीज़ों को करते हैं हाथों की मदद से मिक्स। अब मिक्स करते हैं। आप भी ज़रूर मेरे तरीके से एक दफ़ा ये शामी कबाब बना कर देखें, बहुत ही मज़े के और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आप अफ्तारी में ज़रूर बनाएं। तो मैं ये देखे बहुत ज़्यादा बना रही हूँ मकदार में, क्योंकि मैंने बनाकर तो सेव करके रखने हैं, क्योंकि पहले मैंने रमज़ान के स्टार्ट में नहीं बनाए थे। उस वक्त मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं थी, अब थी तो मैंने कहा चले बनाकर तो रख लेती हूँ कि हर रोज़ बहुत मुश्किल हो जाता है अफ्तारी में, तो इसीलिए मैं बना के तो रख लेने लगी। अगर आप मेरी वीडियो देखते देखते यहाँ पे आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उससे आने वाली मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो रहे हैं। मिक्स करके फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए जी सारा मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। हाथों को लगाएंगे ऑयल तो और बनाना कबाब स्टार्ट करेंगे। बस इस तरह से लेंगे थोड़ा सा मसाला और इस तरह से गोल बना लेंगे, फिर हम टिक्कियों की शेप दे लेंगे इन्हें। आप भी इस तरीके से बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। जिस दिन आप अफ्तारी में बनाएंगे तो सभी बहुत खुश हो जाएंगे और आपको दुआएं देंगे कि इतने मज़े के और इतने ज़बरदस्त शामी कबाब बनाए हैं। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त बन चुका है। इसी तरह बना के हम एक साइड पे ट्रे में रखते जाएंगे, बर्तन में किसी में। तो इसी तरह सारे बना के ना फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह बना लिया ना हमने, तो इसी तरह सारे हम बनाएंगे और बना के तो फिर मैं आप लोगों को सारे दिखाती हूँ। ये देखें ज़बरदस्त बन चुके हैं ना। इसी तरह ही सारे बनाएंगे हम। ये देखिए जी माशाल्लाह सारे कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। कुछ मैंने फ्रीज़ कर लिए थे तो कुछ मैं अब फ्राई करने लगी हूँ। अफ्तारी का टाइम हो चुका है तो मैंने कहा चलिए फटाफट मैं फ्राई कर लेती हूँ और आप सबके साथ शेयर भी करती हूँ। अब लेंगे हम एक बर्तन, उसमें डालेंगे एक अंडा और अंडे को करेंगे अच्छे तरीके से बीट। जितना आप अंडे को अच्छा बीट करेंगे ना उतना ही आपका अंडा कम लगेगा कबाबों को। तो अब अंडे को करते हैं अच्छे तरीके से बीट। ये देखें इस तरह से मैं करके आपको लोगों को दिखाती हूँ। जब डबल हो जाएगा ना तो फिर हम इसे फ्राई करना स्टार्ट करेंगे और दिखाती हूँ। ये देखिए जी हमने एक अंडा लिया था। ये देखिए हमने इतना उसको फेंटा तो ये देखिए कितना ज़्यादा बन चुका है। अब इससे सारे हमारे कबाब फ्राई हो जाएंगे। तो चलिए कबाब फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। घी बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब एक कबाब उठाएंगे, इस तरह अंडे में डिप करेंगे। इस तरीके से ना अंडा बिल्कुल बहुत ही कम लगेगा। तो इस तरह हम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसी तरह हम सारे एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह एक साइड से फ्राई होना स्टार्ट हो चुके हैं। हम साइड तब्दील करते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है। बहुत ही मज़े के बनते हैं इस तरीके से कबाब, आप भी ज़रूर बनाएं। तो ये देखिए हमने सारे कबाबों की साइडें तब्दील कर दी हैं। तो अब दूसरी साइड से भी गोल्डन कलर होने देते हैं, फिर आप लोगों को बाहर निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह कबाब दोनों साइडों से गोल्डन हो चुके हैं। आप प्लेट में निकाल के रखते हैं इस तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह देखने में कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप भी ज़रूर बनाएं एक दफ़ा और आप मेरे साथ शेयर करें फिर बनाकर आप लोगों ने बनाए तो कैसे बने आपके कबाब। चलिए जी सारे इसी तरह फ्राई करके फिर आप लोगों को फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए जी मज़ेदार शामी कबाबों की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं इसी तरह एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।